ओम शांति। 9 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, श्रीमत पर चल विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम अटेंशन में रखेंगे, बाप ने जो श्रीमत दी है वो सारी बातें चिंतन करते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, चक्र को बुद्धि में फहराएंगे और सेवा में तत्पर रहेंगे, तो हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। श्रीमत के लिए आज बाबा ने कहा, जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। और श्रीमत पर चलने के लिए देही अभिमानी बनकर के रहना होगा। और जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है और वही बच्चे भविष्य में सेवा कर सकते हैं। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहते हैं और अपनी भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध बना लेते हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने श्रीमत दी है वो मैं उसका पालन करती हूँ। और श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने ये दी कि कोई भी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है, कोई भूल नहीं करनी है। देह अभिमान में आकर, अहंकार में आकर के बाप को ही अपनी राय नहीं देनी है, बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ नहीं करना है, कायदे और फायदे का बैलेंस रखना है। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये श्रीमत आज बुद्धि में रखनी है। दूसरा है मन मना भव, अर्थात बाप की याद में रहना है। निरंतर बाप की याद भी तभी रह सकती है जब हम देही अभिमानी होंगे। जितना निरंतर बाप की याद में रहने का हम अभ्यास करेंगे तो एक दिन बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देंगे। सन्यासी तो इसके लिए क्या क्या अभ्यास करते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा है निरंतर याद रहेगी अगर आत्म चिंतन करेंगे, परमात्म चिंतन करेंगे और परमात्मा के साथ संबंध रखेंगे। तो आज चलते फिरते आत्म चिंतन करना है कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मेरा पाठ इस आत्मा के अंदर अविनाशी नूंदा हुआ है। पाठ बनाते बनाते ये चोला अब पुराना हो गया है। वापस मुझे अपने घर जाना है। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, ऐसे ही मुझे अशरीरी बनने का अभ्यास कर इस शरीर को छोड़ना है। आत्मा छोटा सा स्टार है और इस स्टार की स्मृति में आज सारा दिन रहना है। दूसरा परमात्म चिंतन भी करना है। परमात्मा ने अपना परिचय दिया, मैं भी तुम आत्माओं जैसा ही स्टार हूँ, मेरे में भी मन बुद्धि संस्कार है, मैं चैतन्य हूँ, नॉलेजफुल हूँ अर्थात ज्ञान का सागर हूँ। मैं परमात्मा ही तुम आत्माओं को साथ लेकर के जाता हूँ। तो बाबा ने अपनी पहचान दी और अपना कर्तव्य बताया, उसको स्मृति में रखना है। और सिर्फ बाबा के संबंधों को अनुभव करना है कि पिता के संबंध से कल्प कल्प बाबा हमें सुख का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। एक बाप ही है जो सुख दाता है। टीचर के संबंध से बाबा हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही, इस पढ़ाई को ही हम सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे। दुनिया में भी मनुष्य इससे शरीर निर्वाह करते हैं। तो हमें बाबा आकर के हमें अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम भविष्य में विश्व का मालिक बनते हैं। तो सतगुरु हमें पतित से पावन बना करके सुख का रास्ता बताने के लिए आए हैं। पावन बनाकर हमें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। तो इस तरह पिता के कर्तव्यों को सारा दिन स्मृति में रखना है और चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि सतयुग और त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है।
हर आत्मा सतो प्रधान है। द्वापर में आते ही माया अजगर के पेट में चले जाते हैं, अर्थात आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, अज्ञान के सागर में चली जाती है, परमात्मा को भूल जाते हैं। और जैसे ही दुखी होते हैं, अव्यभिचारी बन जाते हैं, तो बाबा संगम पर आकर के हमें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बने की बादशाही देते हैं और हमें पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तो ऐसी बाप की याद में निरंतर रहना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें रहम दिल बन करके सबको सुख का रास्ता बताना है, परमात्मा का परिचय देना है कि पारलौकिक पिता कौन है। कहते हैं उसने हमें पैदा किया, अगर उसने हमें पैदा किया तो हम खुद खुदा तो नहीं हुए ना, तो परमात्मा तो सर्वव्यापी नहीं हुआ। तो इस तरह ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है ये भी बताना है, चक्र का भी ज्ञान देना है। तो सर्विस करते समय अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ बनाना है, जितने संकल्प श्रेष्ठ होंगे उतना ही सेवा में सफलता होगी। और बाप की याद से अपने आप को ऐसा आईना बनाना है कि हमारे द्वारा दूसरों को बाप दिखाई दे, अर्थात अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।